देखिए अपना 10th का पेपर हुआ है आज मैथ का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि बहुपद पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4 की घात है। 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4 की घात है। तो देखिए 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4, तो देखिए 3 का इंटू इससे करेंगे 3x हो जाएगा। 3 और 4 से किया, 3 चौका 12, इसका इससे इंटू करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और x का इंटू इससे करेंगे तो देखिए प्लस के हो जाएंगे 4x। तो आपसे पूछी है कि घात है तो घात कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसी प्रकार देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा, योगफल हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रथम पद यानी a बराबर क्या है, 2 है, और छठवां पद यानी 6 पदों वाली समांतर श्रेणी जिसका छठवां पद क्या है यानी a6 बराबर आपका 10 है। तो a प्लस 5d बराबर आ जाएगा 10 और a की जगह आ जाएगा 2। तो देखिए 10 में से जो 2 घटा देंगे तो 5d बराबर आपका आ जाएगा 8 और d बराबर आपका आ जाएगा 8/5। d बराबर क्या हो जाएगा 8/5। उसके बाद इसको sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में जमा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है कि P 5 माइनस 4 की x अक्ष से दूरी है तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। निम्न में से अपर में संख्या क्या है, अपर में संख्या हो जाएगी 2.2425 के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, जब पहले 2 बराबर हो और तीसरा कैसा हो, असमान हो। यानी a1/a2 बराबर v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें अगर हम इस मान को रखेंगे तो इसका मान आ रहा है अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा इसका चौथा क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि। तो देखिए मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं, जब b² माइनस 4ac से जो मान है वो 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, उसके मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए पेपर आपका बहुत ही सरल पेपर है। x प्लस 4 y प्लस 5 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 5,4 होंगे। क्योंकि देखिए मध्य बिंदु जो सूत्र होता है वो अपना होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 4 है, x प्लस 4 ये x1 हो गए, ये x2 हो गया। तो देखिए x से x कट जाएगा, 6 4 10 और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार y से y और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8 में 2 का देंगे 4 आ जाएगा। तो देखिए इसी श्रेणी में अगला सवाल है इसका कि साइन a बराबर 1/2 हो तो साइन 2 sin a और cos a का मान निकालना है। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बराबर क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, 2 है। तो देखिए आधार निकाल देंगे, आधार निकालने का सूत्र आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 अर्थात √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। इसी प्रकार 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। अगला देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या होती है आपकी 1, 3 और 5। टोटल कितनी संख्या हो गई, 3 बटे में पासे पर अंकों की संख्या होती है 6। तो 3/6 बराबर आपके आ जाएगा 1/2। 2 0 7 3 4 8 1 का माध्यक क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में जमाया जाएगा। आरोही क्रम में जमाते हैं तो 0 1 2 3 4 7 और 8। टोटल कितनी संख्या हैं, ये 7 संख्या हैं। तो देखिए जब विषम संख्या हो तो n प्लस 1/2 अर्थात 7 संख्या है, 7 प्लस 1/2 अर्थात 8/2। चौथा पद आ जाएगा आपका, चौथा जो पद है 0 1 2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए साइड का मान निकालना है। यदि बारंबारताओं का योग क्या है, साइड है, x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए 20 और 5 25,
25 और 15 आपके हो जाएंगे 40, 40 और 7 47, 47 और 5 आपके हो जाएंगे 52। तो देखिए टोटल योग 60 है, जबकि अपना योग कितना हो रहा है 52 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। अब देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, समांतर श्रेणी है अपनी 5.2 के सवाल हैं। देखिए 5 आपके लिए खाली जगह दे रखी हैं, फिर 9 से ही 1/2 दे रखा है। तो देखिए 5 और चौथा पद जो है वो 19/2 है। तो देखिए इनको हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो देखिए इसका जो डी का मान है वो आपका आ रहा है 3/2, यानी सार्वंतर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। 3/2 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो देखिए 5 और 5 दूनी 10 और 3 13/2 कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। उससे अगला पद क्या आ जाएगा 8, यानी इसकी दोनों खाली जगह में 13/2 और क्या होगा 8 होगा। अब देखिए a1x b1y c1 बराबर 0 a2x, तो a1/a2 b1 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तब निरूपित रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी। कैसी होंगी समपाती होंगी, यानी एक ही रेखा बनेगी दोनों समीकरणों की। 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई क्या होगी 5 सेमी होगी। कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि अनुपातों का योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखिए 2 बड़ा जो अनुपात है वो 2 है, बटे में कुल अनुपात 3 है, 7/5। अगर हम इसमें क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3, -2 और 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इनके रेखाखंड की लंबाई निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए लंबाई पूछी है। तो 3 और 4, 3 में से 4 जाएंगे, 1 का वर्ग 1 होता है 5 और माइनस यानी y1 - y2, तो देखिए दोनों हो जाएंगे 7, 7 का वर्ग 49। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि √50, जिसको हम किस में लिख सकते हैं 5√2 में। किस में 5√2 में। cos 48 माइनस sin 42 का मान क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। cos 48 को जैसे cos 90 - 42 कर देंगे तो देखिए cos 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो आवृत्ति है वो 2 की है, 1 2 3 बार आया है 2, और देखिए और सभी 3 है जो वो 2 बार आया है, यानी सर्वाधिक कौन आया है 2 आया है। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 72 और 120 का एलसीएम क्या होगा। 72 और 120 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए 72 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72। और ऐसे ही 120 के करते हैं तो 2 × 2 × 2 इंटू आपका आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा 5। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 72 और 120 तो देखिए दोनों में 3 बार आया है, तो देखिए 2 का मान हो गया 8। यहाँ पर 3 × 3 × 5, तो देखिए 5 तिया 15 है, 15 × 3 45 और 45 × 8 यानी 8 × 5 40 की 0 और 8 चौका 32, 32 8 × 5 40 और देखिए 5 तिया 15 और 15 × 3 45 और देखिए 8 × 5 40 और 8 चौका 32, 360। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। अगला देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल बराबर हो, यानी गुणनफल -3 और 2 हो, तो एक द्विघात बहुपद लिखना है। तो देखिए द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र जो होता है वो x² - अल्फा + बीटा x अल्फा × बीटा। x² माइनस देखिए अल्फा + बीटा का मान जो है वो -3 है, तो -3x प्लस हो जाएगा 2, तो अपना समीकरण बन जाएगा x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x + 2। क्या बन जाएगा x² + 3x + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x² + 3x + 2। अब देखिए x² - 2x - 8 के शून्य क्या होंगे। तो देखिए शून्य ज्ञात करने हैं, तो देखिए इसको तोड़ देंगे 8 के खंड करने हैं, तो देखिए -4 × 2, 4 दूनी 8 और घटाने पर माइनस के 2, तो देखिए x - 4 और x + 2 आ जाएंगे। x + 2 और x - 4 अर्थात x बराबर -2 और x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, अर्थात दोनों शून्य जो होंगे इसके x बराबर -2 होगा और क्या होगा x बराबर 4।
5 पेंसिल 7 पेनों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 40 रुपये। तो इस समस्या को रैखिक समीकरण युग में प्रदर्शित करना है। तो देखिए, माना पेंसिल x और पेन जो है वो y है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा समीकरण आपका 7x प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। अगला देखिए, आपका है कि x माइनस 2 यानी आपके लिए दिया गया है कि x माइनस 2 और माइनस एक्स बराबर देखिए 3x का इंटू इससे करेंगे तो देखिए 3x का इंटू एक्स से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के आ जाएंगे 6x, x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 2 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आपसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखवा रहा था, इस प्रकार लिख दिया जाएगा। अगला देखिए 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे क्या करना है समद्विभाजित करना है। क्या करना है समद्विभाजित, स्केल की सहायता से 5 सेमी लंबा रेखाखंड खींच देंगे और प्रकार में आधे से ज़्यादा चाप रख करके इस बिंदु से ऊपर चाप और इस बिंदु से ऊपर चाप, इसी प्रकार नीचे चाप काटते हुए इसको समद्विभाजित कर देंगे। अगला है कि 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 के मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? मूलों की प्रकृति बतानी है। तो देखिए मूलों की प्रकृति यानी विभक्ति का बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र लगाना है मूलों की प्रकृति के लिए। अब देखिए समीकरण जो है वो है अपना 3x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 16 बराबर 0 है। अब देखिए b का मान जो है वो 8 है, क्या है -8, -8 का वर्ग क्या होता है 64, -4 इंटू a का मान 3 है और c का जो मान है वो आपका -16 है। तो देखिए 16 चौका 64 या फिर 16 × 48, 48 इंटू 4 करेंगे और दोनों माइनस के होने के कारण प्लस में आ जाएंगे। किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। और जब हमारा हमने देखा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो बढ़ा रहा हो शून्य से, तो उसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? भिन्न होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, भिन्न एवं वास्तविक हो जाएंगे। अब देखिए आपसे कहा गया है यदि बिंदु Q 0,1, बिंदु P 5, -4 और x, 6 का मध्य बिंदु है। बिंदु Q जो है वो इन दोनों का क्या है? मध्य बिंदु है। तो x का मान निकालना है। तो देखिए आपके लिए दे दिया गया है कि ये है कोई रेखाखंड जिसमें P जो है, P के निर्देशांक 5, -4 हैं और R के हैं x, 6 और बिंदु Q के निर्देशांक हैं 0,1, ये मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। अब देखिए x का मान पूछ रहा है, यानी x का मान क्या है 0 बटे में क्या आ जाएगा 1 और x1 का मान क्या है 5 प्लस x2 का मान क्या है x है, बटे में क्या आ जाएगा 2 का इंटू इससे करेंगे 0 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर आ जाएगा आपका -5, क्या आ जाएगा -5। x का जो मान है वो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसी श्रेणी में देखिए अगला सवाल है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर साइड का मान निकालना है। देखिए 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 पूछ रहा है। देखिए √3/2 और √3/2 का क्या करवा रहा है? स्क्वायर करवा रहा है, माइनस साइन साइड √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए इससे ये क्रॉस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि साइन साइड और कॉस 30 का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? क्रॉस हो रहे हैं। तो देखिए tan 45 का मान 1 होता है, 1 का इंटू 2 से करेंगे आ जाएगा 1। अब देखिए एक थैले में 3 लाल हैं, 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक यादृच्छाया गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो गेंद कैसी होगी? लाल होगी। अब देखिए लाल गेंद कितनी है? 3, टोटल गेंद कितनी है? 8, अर्थात प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ऐसे ही tan a बराबर cot b बराबर a प्लस b का मान निकालना है। tan a बराबर किसके है? cot b के है। तो देखिए आपसे कहा गया है कि tan a बराबर cot, अब देखिए cot b को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - v। अब देखिए tan
कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ आ जाएगा, टेन ए बराबर ये भी का इसमें बदल जाएगा, टेन 90 माइनस बी में टेन से टेन कट जाएगा। अब देखिए बी इधर आएगी प्लस में हो जाएगी, तो ए प्लस वी बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ए प्लस वी का मान क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है, 6, 11, 21 और इनका टोटल कर लेंगे। देखिए 11 और 6 17, 17 और 1 18 और 20 38, 41 और 20 हो जाएंगे 61, 65, 75 और 5 80। अब देखिए एक बार तो पुनः टोटल कर लीजिए, 11 और 5 11 और 6 आपके हो गए 17, 17 और 1 18, 17 और 1 क्या हो जाएंगे 18, 18 और 20 आपके हो गए 38, 38, 41 और यहाँ हो गए आपके 61, 61, 65 और 10 वो आपके हो गए 75 और 5 80 और 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ 80 बटे में आ जाएगा 6। तो देखिए 6 एकम 6 बचिए 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 लगभग 13.4 कितना आ जाएगा 13.4। एक बार पुनः टोटल कर लो, 17, 17 और 1 18, 18 और 20 आपके हो गए 38, 38, 41 और 20 61, 61, 65, 75 और 5 80 हो जाएंगे। अब देखिए 10, 7, 4, 10, 7, 4 में -32 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 10, 7, 4 क्या दे रखी है 10, 7, 4। तो देखिए ए का जो मान है वो 10 है और डी का मान है 7 माइनस 10 अर्थात माइनस के 3, माइनस कितना हो जाएगा 3, -32 अर्थात ए एन बराबर माइनस का 32 है। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब -32 बराबर आपका ए का मान 10 है प्लस एन माइनस 1, एन का मान पूछ ही रहा है हमसे पदों की संख्या, इंटू में डी का मान क्या है -3। अब देखिए -32 बराबर 10, एन का इंटू करेंगे माइनस के 3n और प्लस के क्या आ जाएंगे 3। तो देखिए 10 3 13, 13 इधर आएंगे, टोटल हो जाएंगे माइनस के 45 बटे में माइनस के 3 अर्थात बराबर n माइनस 15 3 45 अर्थात n बराबर कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि 10 और 3 13 हो गए, 13 इधर आके जुड़ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 15 पदों की संख्या कितनी होगी 15। अब देखिए 2 से प्रथम धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है, तो n और n प्लस 1 बटे में 2 ये अपना क्या है धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए 200 और 201 कितना हो गया 200 में 1 जोड़ना, 201 बटे में 2, इसका इंटू इससे करेंगे 100, 100 का इंटू इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,100। कितना आ जाएगा 20,100। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 के मूल ज्ञात करने। मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या अपना, मूल ज्ञात करने का अपना सूत्र देखिए, एक मूल तो हम आपके पूर्णवर्ग विधि से भी निकालते हैं और एक अपना श्रीधराचार्य विधि है। कौन सी है, श्रीधराचार्य विधि। अब देखिए इसमें आप प्रयोग कर लीजिए, कोई सी चाप गुणनखंड विधि लगा दीजिए, कोई सी एक विधि का प्रयोग कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर हमको ऐसी संख्या खोजनी है। देखिए सबसे पहली बात तो हमको ऐसी संख्या खोजनी है, या फिर हम देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 180 बराबर में आ गया 0। अब देखिए माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। माइनस वी का मान क्या है, माइनस का ही वी का मान -8 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का वर्ग 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 180 किसके माइनस बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसका इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ आपका 8 प्लस माइनस 180 18 चौका 72, ये आपके 720 हो गए, 720 टोटल ये हो गए और 720 में आप जोड़ रहे हो कितना 64, तो ये आपका आ गया 784। अब देखिए बटे में क्या आ गया 2। अब 784 किस संख्या का वर्ग है ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 784 का वर्ग निकालने के लिए 784 आपका 2 प्लस 2 2, यहाँ 4, यहाँ बच गए 3 और यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ आ गया 84। अब देखिए इसके सामने कोई संख्या रखते हैं, तो 8 यहाँ रख के देखते हैं, 8 यहाँ रखते हैं, 8 8 64 को 4 को 8 चौका 32, 32 और 6 38, तो वो किस संख्या का वर्ग है 28 का, अर्थात
8 प्लस माइनस 28 बटे में क्या आ गया 2। तो देखिए एक बार इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके मूल बन रहे हैं प्लस माइनस 28 माइनस 8 बटे में 2। तो एक बार अगर हम इसको प्लस में लेंगे तो 28 माइनस 20, 20 में यानी 10, एक तो आ रहा है आपका 10, और अगर माइनस में लेंगे तो 36 और एक आ रहा है आपका 18, अर्थात इसके मूल 10 और 18 होंगे। कितने होंगे? माइनस 18। इसी प्रकार देखिए निम्न रैखिक समीकरणों को हल करना है, यानी आपको ये रैखिक समीकरण है, ये आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए x माइनस 3y बराबर आ गया आपका 7 और x प्लस 4y बराबर आपका आ गया 14। देखिए इसमें हम विलोपन विधि लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, x से x कट जाएगा, माइनस के 7y बराबर माइनस के 7 और y बराबर आ जाएगा आपका 1। y का मान इसमें रख दीजिए, x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 7 और x बराबर आपका आ जाएगा माइनस के, यानी ये आपका x बराबर आ गया 10, x यानी y बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। दो संख्याएं 616 और 32 का आपको HCF निकालना है। HCF आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए, चाहे आप अपनी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है अपनी उससे निकाल दीजिए। तो देखिए 616 ये आपका वो है सेना की टुकड़ी वाला सवाल है, आपको ध्यान हो तो एक आर्मी मार्च वाला। 32 का देखिए इसमें देंगे 32 से कम 32, हाँ यहाँ आपके बच गए 9, यहाँ आपके 29 और फिर आपने उतार लिया 6 का। देखिए 3 नाम 27 और 8 बार देख के देखना, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, 256 हो जाते हैं। और 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288। तो देखिए इसमें 9 बार चला गया, यहाँ 288 आ गए और आपके 8 बच गया और 8 चौका 32 में भाग लगा दिए, अर्थात इसका HCF का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ऐसे ही एक द्विघात समीकरण बनाना है आपको। तो देखिए x बराबर √3 है और x बराबर माइनस का √3 है, तो ये इधर आएगा तो x माइनस √3 हो जाएगा और ये x प्लस √3 हो जाएगा। अपनी कौन सी वो लग जाएगी? a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 5, -6 -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाह्य अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये रेखाखंड हो गया और आपसे कह दिया है कि 5, -6 है और -1, -4 है, और वो बाह्य अक्ष यानी x अक्ष से नहीं पूछ रहा है, बाह्य अक्ष से पूछ रहा है। तो देखिए x वाला सूत्र लगा देंगे, x बराबर m1 और m1 और m2 के m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। अब देखिए x बराबर क्या है? 0 बटे में क्या आ जाएगा? 1, m1 का मान है ही नहीं, x2 का मान क्या है? x2 का मान है -1 m1 हो गया प्लस, अब देखिए m2 x1 अर्थात 5 m2 बटे में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, 0 से m2 करेंगे ये आपका समाप्त हो जाएगा। आपका आ गया -m1 और प्लस 5 m2 बराबर 0, अर्थात माइनस का m1 बराबर माइनस के 5 m2, अर्थात m1 बटे में m2 बराबर 1 बटे में 5, अर्थात 5:1, वो 1:5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है जिसको 1:2 में विभाजित करना है। इस प्रकार रेखाखंड खींच देंगे 7.6 सेमी का और उसको 1:2 में विभाजित करना है। तो देखिए इस प्रकार अनुपातों का टोटल करते हैं, कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। या तो इसको ऐसे प्रकार की सहायता से 3 चाप विभाजित कर देंगे और अंतिम चाप को इससे मिला देंगे। फिर उसके बाद यहाँ प्रकार रख के ऐसे चाप खींचेंगे और वही किस अनुपात से पूछ रहा है? वो 1 से, और इन दोनों दूरियों को इसमें से प्रतिच्छेद करने के बाद ऐसे मिल जाएगा। ये जो प्रतिच्छेद करेगा वो आपका इस अनुपात यानी 1:2 में उसको विभाजित करेगा।
अब देखिए sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए का मान निकालना है। तो देखिए sec को हम बदल देंगे 1/cos में, किस में आ जाएगा 1/में cos थीटा, प्लस ये आपका आ जाएगा sin थीटा बटे में क्या आ जाएगा cos थीटा, tan बराबर sin बटे में cos, और एक माइनस क्या चलेगा यहाँ पर sin। अब देखिए दोनों का लेसे समान है, तो यहाँ पर लेसे क्या आ गया cos हो गया, और ये इसको क्या लिख दिया जाएगा 1 प्लस sin और 1 माइनस sin बटे में 1। अब देखिए दोनों का इंटू करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर आपकी a प्लस बी और a माइनस बी सरसम का लग रही है, अर्थात 1 का वर्ग 1 होता है, 1 माइनस क्या बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा cos a, और 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा cos a, और cos a से cos a कटने पर क्या आ जाएगा cos a, और यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। अब देखिए आपसे माध्य पूछा गया है, माध्य निकालने के लिए आप कोई सी भी विधि का यूज कर सकते हो। देखिए अब इसमें साधारण माध्य पूछा है आपसे, क्या पूछा गया है साधारण माध्य पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, साधारण माध्य पूछा गया है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20। और देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 3, 5, 4, 2, 1। तो देखिए ये आपका x हो गया, ये अगला क्या बन जाएगा fx बन जाएगा। यहाँ 0, 4 तिया 12, 8 पंच 40, 12 चौका 48, 16 दूना 32, 20 एकम 20। इसका टोटल कर देंगे, f का टोटल कर देंगे, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 1 और 2 3, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। अब देखिए इसका टोटल करते हैं, तो देखिए 20 और 30 52 हो गए, यहाँ आपके 60 100 हो गए, 140 152 हो गए, कितने हो गए 152, अर्थात x बार बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, अर्थात 152 बटे में 16 का भाग लगा देंगे। तो देखिए 16 का भाग लगभग 9 दशमलव कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 दशमलव कुछ आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये से अधिक में दे रखी है, उस बंटन में बदलना है। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। और आपके लिए दे रखी है फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 12, 24, 38 और 16। तो देखिए आपको इसने से अधिक में बदलवाया, किस में बदलवाया है से अधिक में। तो देखिए 16, इनको टोटल करते चलिए, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 54 हो गए। 54 में कितना जोड़ना है आपको, ये जोड़ना है। अब देखिए 4 और 4 8, 5 और 2 7, 78, 78 और 12 आपके हो जाएंगे 90, 90 और 8 98, 98 और 2 100। तो ये आपकी कौन सा हो गया से अधिक प्रकार हो जाएगा। यानी इनका टोटल कर लीजिए, टोटल करने के बाद आप इसका व्युत्क्रम लिखना है। इसका क्या लिखना था व्युत्क्रम, पहला पद हो गया, ऐसे इनको जोड़ते हुए चलना है, जैसे हम CF निकालते हैं ना, ऐसे जोड़ते हुए ऐसे ही चलना है। अब देखिए A और B टेनिस का एक मैच खेलते हैं, ज्ञात है कि A के मैच की में प्रायिकता 0.62 है। तो देखिए 1 में से 0.62 घटा दीजिए, 0.38 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.38। B के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.38। अब देखिए किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है और प्रथम पद 8 है, 20वां पद निकालना है। तो देखिए इसको पहला सवाल जैसे करना है आपको कि प्रथम 16 पदों का योग कितना है 728, अर्थात S बराबर आपका ये हो जाएगा, और A बराबर कितना है 700, A बराबर क्या है 8 है। अब तो देखिए SN बराबर क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए आपको दिया गया है कि यानी 728 है, n का मान 16/2, अर्थात 2 इंटू 8 बराबर 16 हो जाएंगे, क्योंकि A का मान 8 है, प्लस देखिए n-1 16-1 यानी 15D हो गया। अब देखिए यहाँ भी 8 आ गया आपका, 8 यानी 728 बराबर 8 का आप इसमें भाग लगा दीजिए, बराबर आपका 16 प्लस 15D। अब देखिए 8 नाम 72, 8 एकम 8,
91 आ गया, 91 में से 16 माइनस 16 बराबर में आ जाएगा आपका 15D। 91 में से आप घटा दीजिए 16, आपके यहाँ 11 में थे 5, यहाँ 8, 8 में थे 1 गए तो 7, 75 और 15 5, डी बराबर कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा आपका 5। अब देखिए डी का मान आपके पास है, ए का मान आपके पास है और आपसे कौन सा पूछा है, 20वां पद पूछा है। तो देखिए ए प्लस 19D, ए का मान आपका 8 प्लस 19 इंटू 5 और 19 पाड़े 95, 95 और 8 आपके 103, अर्थात 20वां पद क्या हो जाएगा 103। अब देखिए इसी प्रकार है, इसमें दे रखा है कि n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर बराबर 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए n बराबर 1 रखना है, n बराबर यानी n बराबर 1 रखने पर तो देखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 बराबर आ गया 3। इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, अर्थात 8 माइनस 4 बराबर आपका आ गया 4। और n बराबर 3 रखने पर 4 तिया 12 माइनस 9 बराबर आपका आ गया 3। यानी योग आ रहा है ये अपना 3 4 3, ये क्या आया है योग, क्या आया है योग। अब देखिए समांतर श्रेणी निकालेंगे तो पहला पद 3 है, 4 में से गया दूसरा पद आ जाएगा 1, 4 में से 3 जाएंगे 1 और इसमें से गए तो -1, अर्थात ये आपकी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1। आपसे क्या पूछा गया है, 10वां पद पूछा गया है। तो देखिए डी का मान जो है आप देख रहे हैं, डी बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस 3 अर्थात -2 और a प्लस 9D, कौन सा पूछा है 10वां पद, a प्लस 9D। ए का मान क्या है 3 प्लस 9 इंटू -2, 9 दूनी 18 अर्थात माइनस के 15 इज द राइट आंसर। ये आपके त्रिभुज की रचना करनी है। 5 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज लेना है जिसको आपको 2/3 में बांटना है। तो देखिए आप ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाने के बाद न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे, उसके टोटल 1 2 और 3 भाग कर देंगे, तीसरे भाग को यहाँ से मिला देंगे और दूसरे भाग में इसी प्रकार ऐसे एक चाप यहाँ से काटेंगे, वही चाप यहाँ से ये दूरी भर के इसमें से क्रॉस करके इसको ऐसे मिला देंगे, फिर एक चाप यहाँ काटेंगे और इसी प्रकार इसमें चाप काट के और इन दोनों को दूरी को इस चाप से ऐसे मिला देंगे और ये अपना, और इसकी रचना भी करनी है। और आपसे कहा गया है कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो देखिए स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, क्या झुकी हुई है, स्पर्श रेखा जो है वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो देखिए स्पर्श रेखा जब झुकी हुई है तो केंद्र का कोण आपका, जैसे आपने बनाया ये कोई 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण पर झुकी है तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 120 का। और प्रकार की सहायता से ऐसे करते हुए 60 और 120 का कोण बना देंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, ऐसे करते हुए ये रेखा निकल जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ऐसे करते हुए ये रेखा निकल जाएगी और ये कितने पर प्रतिच्छेद करेगी 60 पर प्रतिच्छेद करेगी। अगला सवाल है देखिए, या तो आप 19 में के इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, आप दोनों में, यानी आपको LHS सॉल्व करते हुए √3 लाना है और ये आपको sec a प्लस 10a लाना है। तो देखिए tan साइड को चेंज नहीं करना है, इन दोनों को चेंज कर दीजिए। तो देखिए tan 49 है, तो देखिए 90 माइनस आप कर दोगे 41, तो देखिए 41 50 90 हो जाएंगे और यहाँ पर tan 90 माइनस आप कर दोगे 66, इनटू में है tan साइड का मान क्या होता है √3 और देखिए यहाँ पर और इनटू में है tan 41 और tan 66। अब देखिए tan 90 में थीटा वाला कॉट हो जाएगा, ये कॉट 41 हो जाएगा और इनटू में देखिए tan 41 को हम कॉट में बदल देंगे तो 1/में cot 41 से cot 41 और ऐसे ही आपके tan 60 नहीं है, यहाँ पर ये कहाँ गया tan 66 और ऐसे ही tan यानी cot 66 से cot 66 अर्थात बचेगा आपका tan 60 का मान क्या होता है √3। अब देखिए सबसे पहले परमीकरण किया जाएगा इसका, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर आपकी लग गई
1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग बटे में यहाँ सर्वसम का 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सर्वसम का लगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो आपका वर्ग हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में केवल क्या आ जाएगा कॉस। 1 बटे में कॉस होता है सेक और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, और सेक और टेन आपको लाना है। देखिए कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। आप इसमें d1 लगाओ चाहे u1, कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है 50 है। यहाँ पर आपको 2, 5, 8, 4, 1 u1 निकाल देंगे। तो देखिए जैसे यानी सबसे पहले तो x निकाला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। तो देखिए जैसे ये हमने कल्पित मान ले लिया 0, -1, -2, 1, 2। तो अब देखिए इंटू कर देंगे f से, किससे f से, -4, -5, 0, 4, 2, प्लस के 6 हैं माइनस के 9 हैं। तो देखिए माइनस के कितने बचे जाएंगे 3, प्लस के 6 हो रहे हैं और माइनस के कितने हो रहे हैं आपके, माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखिए a प्लस सिग्मा f1 u1 बटे सिग्मा f गुणा में क्या हो जाएगा h। a का मान क्या है 25 प्लस माइनस के 3 बटे में फ्रीक्वेंसी का योग 5 और 2 7, 8 7 15 और 5 20, इंटू में वर्ग अंतराल कितना है 10 का है 2, अर्थात 25 माइनस 3 बटे 2। तो देखिए 25 माइनस 2 एकम 2 दशमलव आपका बच गया 1, 2 5 10, आपका आ जाएगा 23.5। कितना आ जाएगा 23.5। आप चाहे u1 लगाइए चाहे d1, यही मान आने वाला है, दोनों से यही मान आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 20 था, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, ये 4-4 नंबर के हैं। आपको सबसे पहले ग्राफ दी गई है, तो ग्राफ में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 1/1 देखिए सबसे पहले तो समीकरण को संतुलित कीजिए, समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण संतुलित कैसे करना है कि x + y बराबर 8 है, और देखिए इसको हम इधर ले जाएं तो देखिए 2x माइनस y और 7 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में। तो देखिए 1/x 1/1 1/-1 8%, अर्थात इसकी जो ग्राफ होगी वो कैसी होगी प्रतिच्छेदी होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपने पास जो ग्राफ आने वाली है अपने पेपर में वो कैसी आएगी प्रतिच्छेदी आएगी। तो देखिए सबसे पहले समीकरण ये सॉल्व करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 - y, अर्थात ऐसे हम इसका मान निकाल लेंगे। ये 3 मान आपके निकाल लेंगे, जैसे x और y। जैसे आप y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 7 आएगा, y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर आपने अगर 3 रखा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। इसमें देखते हैं, देखिए x और y। अब देखिए 2x बराबर 7 + y बटे में क्या आ जाएगा 2। अब देखिए y बराबर जैसे आपने रखा 1 तो 7 और 1 8 4 आ जाएगा। आपने y बराबर 2 नहीं रख सकते, y बराबर 3 रखा तो आपका 3 रखने पर कितना आ जाएगा 5, और y बराबर 5 रखने पर ये आपका आ जाएगा 6। तो देखिए ये आ रहे हैं आपके 3,5। तो आपको ये देखिए प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, अर्थात अपनी जो ग्राफ है वो 5,3 पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। पहले समीकरण की 5,3 पर प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरे समीकरण में हम देखते हैं, दूसरा सवाल है, देखिए 3x - 2y बराबर 9 है और x - y बराबर क्या है 2। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 9 + 2y बटे में 3। y बराबर सबसे पहले देखिए आप मान रखने हैं ऐसे, ये x हो गए y हो गया। y बराबर अगर हम 1 रखते हैं या 0 रखते हैं तो देखिए तनामती है 9, 0 रखने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिए y बराबर और क्या रखते हैं हम, y बराबर अगर हम 3 रख देते हो तो 3 दूनी 6, 9 और 6 15 हो जाएगा, यानी 3 रखने पर 15 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब देखिए और मान देख लीजिए, जैसे हम अगर
-2 रख -3 रख देते हैं, माइनस क्या रख देते हैं 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 9 में से 6 कटेंगे, क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार देखिए इस ग्राफ में हम देखते हैं तो y प्लस में पहुंच जाएगी, समाप्त। अब देखिए x हो जाएगा y होगा, अगर आपने y बराबर 1 रखा है तो x 3 आ जाएगा, अगर y बराबर 2 रखा है तो x 4 आ जाएगा, और y बराबर आपने अगर 3 रख दिया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब तो देखिए वही 5,3 पर ये ग्राफ ही आपकी क्या कर रही है प्रतिच्छेद, दोनों की दोनों जो ग्राफ आई हैं आपके लिए अथवा में वो 5,3 पर क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो देखिए अब ये अपनी प्रश्नावली 11 का सवाल है। 11 प्रश्नावली आपकी 11 नंबर की थी, जो आपको मालूम है। सबसे पहला है कि त्रिभुज ABC में है जिसमें BC बराबर 6 है, AB बराबर 5 है, और ABC आपका कितना है 60 डिग्री कोण है। अपनी यही कितना अपना प्रश्नावली का ही सवाल है। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, BC खींच देनी है, कितनी क्या खींच दिया, B खींच दिया और C खींच दिया। BC बराबर कितनी हो गई 6 हो गई। अब देखिए B पर कितने डिग्री का है, प्रकार की सहायता से ऐसे 60 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे, और AB अर्थात यहाँ से 5 सेमी का चाप काट के इसको ऐसे मिला देंगे और ये आपका A आ जाएगा। इसको ऐसे न्यून कोण बनाते हुए रेखा, और 1 2 3 4 देखिए एक भी बाह्य चित्र नहीं आया, आपका अंत चित्र ही आए, इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद तीसरे बिंदु पे से जितना चाप आप यहाँ काट रहे हो ऐसे ही चाप यहाँ इस दूरी को भर के इसमें से ऐसे मिला देंगे, फिर एक चाप यहाँ पर और ऐसे इसमें से इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए आपसे कहा गया 8 सेमी व्यास अर्थात 4 सेमी त्रिज्या, r बराबर कितनी है 4 सेमी, और 4 सेमी त्रिज्या का ऐसे वृत्त खींच के और इसके केंद्र से 8 सेमी दूर कोई बिंदु लेना है, और सबसे पहले उसका समद्विभाजन कर देंगे। समद्विभाजन करते हुए यहाँ प्रकार रखते हुए एक वृत्त जो बनेगा जो यहाँ और यहाँ होकर के जाएगा, ये वृत्त इसको जहाँ प्रतिच्छेद करता है उनको ऐसे मिला देंगे, और वो आपकी क्या हो जाएंगी स्पर्श रेखा हो जाएंगी, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपको नापनी है। अब आपको देखिए इसमें पूछा गया है या तो आपको बहुलक ज्ञात करना है या माध्यक, दोनों में से एक सवाल करना है। या तो आप माध्यक ज्ञात कर दीजिए या आपको बहुलक। लुप्तमान वाला माध्य या माध्यक नहीं, माध्यक आपका नहीं आया है, को ना तो माध्य आया है ना ही आपका माध्यक आया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी में देखते हैं, आपकी 1 से 4 है, 4 से 7 है, 3 का वर्ग अंतराल है, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 है, 16 से आपका 19 दे रखा है। वर्ग अंतराल का ध्यान रखना है आपको, 6 30 40 16 4 4। तो देखिए CF निकाल देंगे, 6 36 76 76 और 82 92 96 और 100। n/2 अर्थात कितना आ जाएगा, n/2 का मान आ गया 50। m बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू में क्या हो जाएगा H। अब देखिए 50 से बड़ी ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये है 76। तो देखिए L का मान क्या है 7 प्लस n/2 50 माइनस C का मान है 36 बटे में F आपकी 40 है, और इंटू में आ जाएगा 3। तो देखिए 7 प्लस आपका बच गया 14 बटे में 40 इंटू में आ गया 3, 14 2 8 14 थी 42, 7 प्लस 42 बटे में आ गया 40। 40 का देखिए 42 में एक बार भाग जा रहा है, यानी 8 दशमलव कुछ आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 दशमलव। अब देखिए आपका अंतिम सवाल बचा हुआ है पेपर का, और वो आपसे पूछा गया है बहुलक। क्या पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। 1 से 9 है। अब देखिए इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया था, इसमें वर्ग अंतराल सही नहीं दिया गया है। 1 से 9 2 का वर्ग अंतराल बढ़ा दिया गया है। सबसे पहली बात तो हमको वर्ग अंतराल सही करना है। वर्ग अंतराल कैसे सही करेंगे, 2 है तो देखिए 2 को 2 भागों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे कर देंगे 1 से 10 और फिर 10 से, यानी इसमें जुड़ जाएगा और इसमें से कट जाएगा। इस प्रकार इसका वर्ग अंतराल है। यानी जैसा कि आपको माध्य में आपको ध्यान हो तो उसमें 1 का वर्ग अंतराल आ रहा है, यानी पहले वाले को यहाँ 0 से शुरू करके और 10 तक लिखना है, फिर 10 से 20 तक करना है, यही वर्ग अंतराल आपका बन जाएगा। और 20 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60, और यहाँ आपका 6 10 12 22 17 8। तो देखिए सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी इसकी है 30 से 40 वर्ग अंतराल की। तो आपका Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L का मान कितना आ रहा है, L बराबर आपका आ रहा है 30 प्लस F1 का मान आ रहा है, F1 आपका
22 माइनस 12 बटे में F1 बाई दोनों 44 माइनस 12 माइनस 17 इंटू में आ जाएगा 10। तो देखिए 30 प्लस यहाँ आपका 10 बटे में 17 और 12 आपके हो जाते हैं 29, और 29 में यानी 44 में से 29 घटा दीजिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 15 इंटू में कितना आ गया 10। तो देखिए 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, 10 दूनी 20 यानी 30, और यहाँ पर आपका 20 बटे में 3 लगभग 36 दशमलव आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 दशमलव। देखिए पेपर आपका बहुत ही सरल पेपर है, बहुत ही सरल पेपर है, बिल्कुल किताब से कुछ भी बाहर नहीं है। जो कुछ कराया है आपके लिए उसी में से आया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेबस से आउट हो। अब देखिए आपने अपने पेपर को मिला करके जो भी आपके नंबर बन रहे हैं, जितने नंबर आपके बन रहे हैं उसको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जितने नंबर आपके इस पेपर में आ रहे हैं। थैंक यू।